नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत लाइव में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तिब्बत और तिब्बत के लोगों से जुड़ी हर एक अहम खबर। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सांगे यूरोप की 12 दिनों की यात्रा से वापस दिल्ली आ गए हैं, जहां उन्होंने हाल ही में हुए तिब्बती बौद्ध भिक्षु के आत्मदाह पर शोक जताते हुए कहा कि ये चीनी सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, जिसका खामियाजा तिब्बतियों को आत्मदाह करके चुकाना पड़ रहा है। एक बार फिर तिब्बती जनता से अपील करते हुए सांगे ने यह अपील की है कि वो आत्मदाह न करें, उनका जीवन अनमोल है। हाल ही में हुए तिब्बत में एक और आत्मदाह की घटना से पूरा देश सख्ते में आ गया है। तिब्बत में यह आत्मदाह की 12वीं घटना है। तिब्बती नेताओं के लाख समझाने पर भी आत्मदाह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। तिब्बत में हुआ आत्मदाह पर शोक जताते हुए कोरिया के बौद्ध भिक्षु ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि विश्व मंच पर सभी बौद्ध भिक्षु एकता का संदेश देंगे, चाहे चीन कितनी ही जातियां क्यों न करे। अलगाववाद के आरोप में चीनी सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए तिब्बतियों को गले में नाम की तख्ती टंगवाकर परेड निकाली गई। मुक्त तिब्बत कैंपेन ग्रुप ने तस्वीरें जारी कर इस बात का दावा किया है। चीन विरोधी वेबसाइट बॉक्सू ने सिचुआन प्रांत स्थित तिब्बती जनपद गांजी और अबा में ली ये तस्वीरें जारी की है। हालांकि इस बात की सटीक जानकारी नहीं दी गई है कि ये तस्वीरें कहां और किन परिस्थितियों में ली गई। गौरतलब है कि सिचुआन प्रांत में चीनियों द्वारा किए जा रहे धार्मिक दमन के विरोध में कई बौद्ध भिक्षु और नन आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। इनमें से एक तस्वीर में दिखाया गया है कि हेलमेट पहने चीनी पैरामिलिट्री पुलिस भिक्षुओं को गर्दन से पकड़े हुए है। इन भिक्षुओं के सिर झुके हुए हैं और उनके गले में तख्तियां टांगी हुई हैं। लोब्संग जोपा नाम के एक भिक्षु ने चीनी भाषा में अपने नाम की तख्ती पहनी है। तख्ती पर भिक्षु के नाम के साथ अलगाववादी भी लिखा हुआ है। गौरतलब है कि अलगाववाद की सजा ताउम्र जेल होती है। एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले नजरबंद नागरिकों की बाहें मरोड़ते हुए दिखाए गए। चीनी सरकार ने तिब्बत में हो रहे आत्मदाह पर नए सामाजिक लाभ की घोषणा की है। जी हां, चीनी सरकार ने ऐलान किया है कि वो तिब्बत के भिक्षुओं को पेंशन और भत्तों जैसे कई लाभ देने की योजना बना रही है। इस योजना को तिब्बत के क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयत्न के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले महीनों में चीनी शासन के खिलाफ कई भिक्षुओं और ननों ने खुद को आग लगाई है। अभी तक भिक्षुओं को गुजारे के लिए अपने परिवार या लोगों के लिए दिए गए दान पर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन अब वो पेंशन, चिकित्सा, बीमा और रहने के भत्ते की उम्मीद कर सकते हैं। तिब्बत के कम्युनिस्ट नेता ने कहा कि उनकी जिंदगी कई और तरह से भी सुधरेगी। वो पानी, बिजली और टीवी जैसी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग भी कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं परम पूज्य दलाई लामा की। ये वो नाम है जिसने सही मायने में अहिंसा के सिद्धांतों को आज के दौर में सिद्ध करके दिखाया है। शायद यही कारण था कि इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो चलिए एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। दलाई लामा एक ऐसी शख्सियत जिसने ताकत का सामना शांति और अहिंसा के विचारों के साथ किया। समूचे तिब्बत के प्रतीक पुरुष माने जाने वाले दलाई लामा शांति का संदेश देकर ही करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने। उनकी शख्सियत ने तमाम सरहदों को पार करते हुए हर आम और हर खास व्यक्ति पर अपना असर छोड़ा। विश्व भर में शांति और भाईचारे का प्रचार करने वाले दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के ताकसेर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम लाओ दोंडुप था और 14वां दलाई लामा घोषित करने के बाद उन्हें तेंजिंग ग्यात्सो का नाम दिया गया। दलाई लामा ने अपनी मठ की शिक्षा 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी।
23 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जोखांग मंदिर से बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट हासिल की। दलाई लामा 1949 में उस वक्त चर्चा में आए जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ऐसे वक्त में दलाई लामा पर एक राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी आ गई। तिब्बत को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने कई बार बीजिंग जाकर बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1959 में ल्हासा में चीनी सेना ने तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए। दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया, जिस पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित हुए। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, जिसका मकसद तिब्बतियों का अस्तित्व बचाना और उन्हें बुनियादी अधिकार दिलाना था। 11वीं तिब्बती संसद के सदस्यों का चुनाव भारत और दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के एक व्यक्ति एक मत के आधार पर हुआ। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वासित तिब्बती संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर कुल 46 सदस्य चुने गए। तिब्बत की आजादी को लेकर उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। शांतिपूर्ण संघर्ष करने के साथ साथ दलाई लामा विश्व भर में शांति के प्रतीक के रूप में उभरे। दलाई लामा की शख्सियत को देखते हुए उन्हें 1959 से लेकर 2010 तक तमाम विश्वविद्यालयों से करीब 60 डॉक्टरेट मिल चुके हैं। अहिंसात्मक आंदोलन के बीच दलाई लामा लेखन से भी जुड़े रहे और उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। शांति और अहिंसा के प्रचार के लिए दलाई लामा 52 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं। सत्ता, ताकत और दमन के खिलाफ इस शख्स ने जिस जीवट के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। I really appreciate your interest or your concern, and also you are expecting some big news, but I have nothing to offer. Thank you very much. ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।